आज हम प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करने के पहले आपको बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बहुपद लिया गया है जो 2x² - 8x + 6 है। अब देखिए इस बहुपद को पहले हम इसमें जो 8x है इसको हम दो भागों में बांटकर फिर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका मध्य पद है मध्य पद को दो भागों में बांटकर और फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8x जो है, अब पूरे बहुपद को पढ़िए आप, 2x² - 8x + 6। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट जो होता है आपका अचर पद, इसको क्या कहते हैं, अचर पद। तो इस अचर पद का इस x² के साथ जो गुणांक होता है उसमें पहले गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 आ गया। अब आपको दो नंबर ऐसे बताने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, क्या आए, 8 आए। मध्य पद जो होता है 8x, जो मध्य पद आपका क्या है 8x, तो 8 आना चाहिए, 8। तो नंबर हमारा होगा 6 × 2, 6 × 2 = 12, और 6 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। देखिए यहाँ पर हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 4 × 12, 4 × 3 = 12 होता है। लेकिन जो यहाँ पे कंडीशंस होती है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 × 3 12 तो होगा, लेकिन अगर हम 4 में 3 ऐड करें तो 7 हो जाएगा, अगर 4 में 3 माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा। तो ए हमें जो मध्य पद हमारा है वो क्या है, 8 है। इसमें जो मध्य पद है वो नहीं आ रहा है, इसलिए हम जो संख्याएं लेंगे वो 6 और 2, इन्हीं संख्याओं को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 4 3 ये संख्या नहीं लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 × 2 = 12, 2x² 2x² - 6 + 2x + 6। अब दो संख्याएं हमने ऐसी ली जो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, 2x², इसका मल्टीप्लाई करिए, a देखिए माइनस है और a 6 क्या है, प्लस है, तो माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाए, और साथ में एक x का भी मल्टीप्लाई आपको करना है, साइन के साथ, चिन्हों के साथ इस चर पद x का भी गुणा करना है। तो अब इसको भी साथ में हम गुणा कर देते हैं। तो इस 6 में x का करेंगे तो 6x। अब देखिए यहाँ पे माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x फिर +6। अब इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले इस पद को लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 है और 2 के टेबल में 6 भी आता है तो 2 कॉमन होगा। तो 2 और x² यहाँ है, x यहाँ है, तो 2x ये कॉमन हो जाएगा आपका। अब हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, जो चीज़ कॉमन लिया जाता है उसको उसी से इसमें भाग दिया जाता है। तो देखिए जब आप इसमें डिवीज़न करेंगे या कॉमन ले लिया आपने, जब इससे इसमें डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे केवल
एक्स बचेगा। वो किस तरह बचेगा देखिए, नीचे हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं यहाँ पे बगल में। जैसे 2x² है और बाई हमें 2x करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × x अपान 2 × x। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये क्या बचा, केवल x, इसलिए यहाँ पर x लिखा गया है माइनस। अब इससे डिवीजन करिए, देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा, यहाँ पर भी इसको हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। x से x कट जाता है, 2 3 जा 6, क्या आ गया 3, तो यहाँ पर क्या आएगा -3। अब देखिए इस पद में क्या कॉमन है, 2 -2। अब -2 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 2 1 जा 2, 1x बचेगा, x केवल लिखेंगे, जो 1x आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, केवल x। फिर माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये देखिए माइनस था तो ये प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 3 जा 6। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x -3 दोनों में कॉमन है। अब हम जब इन दोनों में x -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेने पर भी सेम यही प्रक्रिया की जाती है कि आप इसको जो x -3 है इससे इन दोनों में डिवीज़न करेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप डिवीज़न करोगे तो x क्या प्राप्त होगा, देखिए x -3 से डिवीज़न करेंगे तो ये x -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2x। और जब इसी से इसमें डिवीज़न करेंगे तो इसमें भी देखिए क्या आपको प्राप्त होगा -2x -3 अपान x -3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको केवल क्या प्राप्त होगा -2। अब देखिए यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन है तो आप इसको भी कॉमन ले सकते हो, 2x -1, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x -1। अब देखिए इस प्रकार से इस बहुपद का क्या कहते हैं, गुणनखंड एक तरह से हो गया। इसके 2 पद, जो मध्य पद को हमने 2 भागों में बांटकर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध होता है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो जो फर्स्ट है शून्यांकों का योग, इसके लिए देखिए फार्मूला यूज होता है। अब इसके पहले हम यहाँ पे जो शून्यकों के मान हैं, जो शून्यक हैं उसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बहुपद 2x² -8x + 6 है, उसी के गुणनखंड a हैं x -3 2 ब्रैकेट में x -1। बहुपद px = 2x² -8x + 6 के मान शून्य होंगे जब x -3 = 0 और दूसरा जो शून्य है 2 ब्रैकेट में x -1 = 0। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमें प्राप्त हुए मान, ये इसी बहुपद के गुणनखंड करने पर प्राप्त हुए हैं। तो अब देखिए इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके मान को 0 के इक्वल कर देते हैं। पहले जो x -3 है इसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल किया। तो यहाँ पर देखिए हल कर लेते हैं तो x -3 = 0, तो x ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = 3। किसी भी संख्या में हम 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। इसी तरह से इसे भी x -1 = 0 बाई
ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 0, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 1। 0 में 1 को ऐड किया तो 1 नहीं आएगा। अब देखिए शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, जो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हमें निकालना है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो दो हमारे शून्य आए हैं, एक 3 और 1, इसको इसमें रख कर वेरीफाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया है, तो शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांक हमारे एक x इज इक्वल टू 3 आया है और एक x इज इक्वल टू 1, तो शून्यांकों का योग क्या होगा 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस x का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक क्या है -8। यहाँ पर देखिए जो हमारा बहुपद है उसमें x, इस x का गुणांक क्या है ये -8, तो यहाँ पहले से ही देखिए माइनस है तो -8 अपान x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है देखिए 2 है, तो 2। अब देखिए माइनस में माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो बाई 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर आपने क्या प्राप्त किया 4 इज इक्वल टू 4। ये जो फार्मूला था यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो चुका है कि शून्यांकों का जो योग होता है वो माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, इसके क्या होता है इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर देखिए प्राप्त हो चुका है। दूसरे में देखिए शून्यांकों का गुणनफल। आप शून्यांकों का गुणनफल देखिए, शून्यांक हमारे क्या है 3 × 1, तो यहाँ पर देखिए अचर पद क्या है 6 है, तो 6 अपान x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो अब इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो और ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ ये देखिए यहाँ पर भी जो शून्यांकों का गुणनफल इक्वल अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध होता है वो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं।